हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट की बुक जो कि डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने लिखी है। इसका एनालिसिस करेंगे हम। इस बुक में 30 सिद्धांत दिए हुए हैं जो कि टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, जिससे आपका महत्वपूर्ण समय पूरी तरीके से बच सकता है और ना केवल बचेगा, बाकी आप अपने समय का पूरा 100% इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको कभी भी समय की कमी की महसूस नहीं होगी। तो सबसे पहले सिद्धांत देख लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है लॉग बुक का उपयोग करें। लॉग बुक का उपयोग कैसे करें और लॉग बुक क्या है? सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको 24 घंटे के लिए एक पूरी बुक बनानी है, जिसमें आपको घंटे लिखकर और उसके बाद उनके सामने उनके काम लिखने हैं कि आपने किस घंटे में क्या काम किया है। अभी जो आप करते हैं उसी के हिसाब से आप एक लॉग बुक बनाएं और लॉग बुक बनाकर आप रविवार को उसको चेक करें कि आपने सातों दिन 24 घंटे क्या किया, आपका कितना समय आपने किस काम के लिए दिया, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपने कितना समय किस चीज़ में बर्बाद किया है या फिर कितना समय आपने किस चीज़ के लिए उपयोग किया है। लॉग बुक का बनाने का एक और फायदा है कि आप अपने समय की सही महत्व देख लेते हैं, आप अपने समय का सही उपयोग देख लेते हैं कि आपको कहाँ कितना समय देना है और कहाँ कितना समय बचाना है। अब हम देख लेते हैं दूसरा नियम। इस बुक का दूसरा नियम है आर्थिक लक्ष्य। अपना एक आर्थिक लक्ष्य बनाना। आर्थिक लक्ष्य एक तो निश्चित होता है और एक होता है अनिश्चित। निश्चित आर्थिक लक्ष्य वो होता है कि आपने कहा कि मुझे 40,000 रुपये महीने कमाने हैं। ये एक निश्चित लक्ष्य है, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, ये आपको नापा जा सकता है। इसके द्वारा आप कुछ भी खरीद सकते हैं 40,000 रुपये से। लेकिन अनिश्चित लक्ष्य क्या होता है कि मुझे अमीर व्यक्ति बनना है, मुझे बड़ा व्यक्ति बनना है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। ये कोई आर्थिक लक्ष्य नहीं है। इस आर्थिक लक्ष्य से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। 40,000 रुपये कमाने का आपका जो सिद्धांत है, 40,000 रुपये कमाने का आपका जो लक्ष्य है, वो आपको समय की कीमत बता देगा। आपके 1 घंटे की समय की कीमत आप उससे निकाल सकते हैं। यदि आप दिन में 24 घंटे काम करते, दिन में 5 घंटे काम करते हैं और 20 दिन ही काम करते हैं, तो आप महीने में 100 दिन काम करेंगे। महीने में काम करके आप 40,000 रुपये कमाते हैं, तो 1 घंटे की कीमत आपकी निकल सकती है, जिससे आप अपने 1 घंटे की कीमत पहचान कर मैक्सिमम समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करना। आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो है उसको आप सबसे पहले करें और सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करने के बाद आपका काफ़ी समय बचेगा, जिसमें आप अपने बाकी सारे काम कर सकते हैं, जिससे आपको समय का काफ़ी महत्व पता चलेगा और काफ़ी आपका समय बच जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है यात्रा का समय बचाएं। यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। महात्मा गांधी जी अपनी यात्रा के समय नींद पूरी करते थे और नेपोलियन हिल अपनी यात्रा के समय अपनी सेना को पत्र लिखकर बताते थे। और इसी के साथ जो बिल गेट हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर हैं, बिल गेट्स, वो अपने समय का इस्तेमाल कई सारी फाइल चेक करके और कई सारे अपने ऑफिस के काम करके अपने इस्तेमाल करते थे। इस तरीके से आप यात्रा का समय कई सारा बचा सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यदि अपने समय की कीमत मालूम है तो आप यात्रा का समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने यात्रा के समय आप रिवीजन कर सकते हैं, आप उस कंसेप्ट को रिपीट कर सकते हैं। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप इम्पोर्टेंट कॉल कर सकते हैं। यदि आप एक प्रोफेशनल हैं तो अपने जॉब के लिए और ज़्यादा विकसित होने के लिए और ज़्यादा प्रमोशन लेने के लिए आप काम कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर, जो कि है काम सौंपना सीखें। छोटे बिजनेसमैन को अक्सर क्या होता है, समय के प्रबंधन में दिक्कत होती है, क्योंकि वो छोटे से बड़े काम सब स्वयं करते हैं। ये बुक में बहुत ही स्पष्ट तरीके से कोर्स के जरिए आपको समझाया गया है। यदि आपको ये बुक पढ़नी है तो मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला जो काम सौंपना सीखें, इसका सिद्धांत का अर्थ ये है कि आप सारे काम स्वयं नहीं कर सकते। हर बड़े से छोटा काम यदि आप करेंगे तो आपके पास सीमित समय है और आप सीमित काम ही कर पाएंगे। कहा जाता है कि जो छोटे छोटे कामों में उलझा रहता है वो कभी बड़ा काम नहीं कर पाता। इसलिए आप अपना काम सौंपना सीखें, हो सके तो ना करना भी सीखें। हर काम के लिए आप हाँ करना ना कहें। पहले आप ना करें, उसके बाद आप हाँ का दरवाज़ा खोल सकते हैं। पहले आप क्या कर लें, किसी भी काम के लिए ना कर सकते हैं। जो काम आपको लगे उसके बाद आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। अगला सिद्धांत आप देखें, पैरोटे के 20/80 का नियम। पैरोटे का 20/80 नियम क्या है? देखिए, हम अपने समय का 20% समय ही हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें 80% परिणाम देता है। इसका मतलब ये है कि हम बहुत छोटे से समय में अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं।
जबकि अपना बहुत सारा समय एक छोटे से काम के लिए लगाते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपको यदि वो काम मालूम चल जाए जिसमें आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं तो आप उन्हें काम को पहले कर सकते हैं और 20% समय में ही आप अपना 80% काम कर लें। यदि आप 10-10 घंटे काम करते हैं तो शुरू के 2 घंटे में ही आपका 80% काम हो सकता है। बाकी के जो 8 घंटे बचेंगे उनमें आप उनको बाद में कर सकते हैं। तो इसलिए इस नियम का आप इस्तेमाल करें। इस नियम का एक और उपयोग है कि आप समय फैलता है। यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो वो काम अगर आपके उस काम के करने के लिए 4 घंटे हैं तो आपका पूरा समय 4 घंटे ही ले लेगा। लेकिन यदि उस काम को करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं तो आप उसको 2 घंटे में ही पूरा कर देंगे। इसका मतलब ये है कि समय फैलता है, इसलिए समय की एक निश्चित सीमा बनाएं। हर काम को करने के लिए एक निश्चित सीमा बनाएं, उस निश्चित सीमा में उसको पूरा करें। और यदि वो काम नहीं होता है तो उस सीमा से बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन उसका समय आपका बचेगा। आपने यदि सीमा बनाई है तो उस सीमा से आपका समय जरूर बचेगा। अगला सिद्धांत हम देखते हैं पार्किंसन का नियम का पालन करें। ये अगला सिद्धांत है जो कि 7वां सिद्धांत है। इसमें हमें बताया गया है कि समय जो है वो उड़ता है और आप उसके पायलट हैं। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है और अच्छी खबर यह है कि आप उसके पायलट हैं, यानी कि समय को आप पकड़ सकते हैं लेकिन समय को रोक नहीं सकते। समय को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका उसके साथ साथ चलें और रोकने का मतलब है समय के विरुद्ध काम करना। और प्रकृति के विरुद्ध यदि आप काम करेंगी तो आपका काम कभी नहीं होगा। इसलिए आप समय का उपयोग करते हुए उसके साथ साथ चलें और हर समय का जो निश्चित कार्य है उसे पूरा करें। अगला सिद्धांत है प्राइम टाइम की खोज करना। हर एक इंसान का, हर एक व्यक्ति का एक अपना प्राइम टाइम होता है जिसमें उसका माइंड, उसकी एनर्जी और उसका दिमाग सबसे तेजी से काम करता है। वो प्राइम टाइम यदि आपने खोज लिया, उस प्राइम टाइम में आपने यदि अपना काम किया तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है आपका प्राइम टाइम सुबह का हो सकता है वो आपका दोपहर का हो, या फिर हो सकता है वो शाम का हो। इसको खोजने के लिए आप 2-3 दिन रिसर्च कर सकते हैं। आप एक ही काम को अलग अलग समय कर सकते हैं। उसमें आप देखें कि कौन सा समय आपने उसको अच्छे से किया और फिर आपको उसी तरीके से कंटिन्यू रख सकते हैं। तो प्राइम टाइम में आप एक चीज़ ध्यान रखें कि यदि आपका सुबह का टाइम प्राइम टाइम है तो आप सुबह ही वो काम कर लें जिसमें आपने उसको खोजा है। इसका मतलब यदि आपका सुबह का प्राइम टाइम है तो आप उसे सुबह ही टाइम टेबल में फिक्स कर लें ताकि आपका वो काम सुबह ही निपट जाए, आपको बाद में वो ना करना पड़े, क्योंकि बाद में आप उस काम को करने के लिए अपना ज़्यादातर समय बर्बाद कर सकते हैं। अब हम देखें अगला सिद्धांत जो कि 9वां सिद्धांत है, व्यवस्थित रहें। जी हाँ, व्यवस्थित रहना और अव्यवस्थित रहने में बहुत अंतर है। यदि आप अव्यवस्थित रहते हैं, आपकी चाबी, आपकी फाइल, आपका रिमोट, टीवी का रिमोट ही और आपकी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें यदि आपकी व्यवस्थित नहीं हैं तो आप कई सारा समय उसमें बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आप हर एक चीज़ को व्यवस्थित रूप से रखें। व्यवस्थित रूप से रखने का मतलब स्वस्थ रहना भी है। यदि आप अपनी बॉडी को, यदि आप अपने माइंड को, यदि आप अपने विचारों को भी स्वस्थ रखते हैं, उनको भी विचार को भी आप व्यवस्थित रखते हैं तो आपका कई सारा समय बच जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग में हजारों चीज़ें चलती हैं और हजारों चीज़ों को चलने में आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। इसलिए आप दिमाग को भी व्यवस्थित रखें और उसके लिए आप कर सकते हैं मेडिटेशन, जिसमें आपको मुश्किल से 10-15 मिनट का समय लगेगा लेकिन आपका कई सारा समय उसमें बच जाएगा। तो अगला सिद्धांत है व्यवस्थित रखना ही है। एक और चीज़ है इसमें, फालतू की चर्चा में ना पड़ें। कई बार क्या होता है, हम दूसरों की फालतू की चर्चाओं में अंदर एंट्री कर जाते हैं और उसकी वजह से हम कई सारा समय बर्बाद कर देते हैं जो कि हमारे किसी भी प्रकार से काम नहीं आता। फिर हम देखते हैं अगला सिद्धांत जो कि 10वां सिद्धांत है, टाइम टेबल बनाएं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप समय का महत्वपूर्ण उपयोग करना चाहते हैं तो अपना एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें आप अपने पूरे काम को व्यवस्थित रूप से जमा कर उसको एक टाइम दे सकते हैं, निश्चित समय को निश्चित टाइम दे सकते हैं। यदि आप निश्चित काम को एक निश्चित टाइम दे सकते हैं, जैसे आपने फाइल, आपको कब कौन सा विषय याद करना है, कब कौन सा विषय पढ़ना है, आपको कब कॉल्स करनी है, आपको कब कौन सा मीटिंग अटेंड करनी है, इसका आप यदि टाइम टेबल बना लेते हैं, आप सुबह उठकर ही एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं तो इससे आपका बहुत ही काम आसान हो जाता है और आपका दिमाग उसी प्रकार से आदत डाल लेता है। हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर को व्यवस्थित करते हैं। यदि आप एक रोज निश्चित समय तक उठते हैं तो आपका शरीर आपको स्वयं ही बिना अलार्म के उठाने लगेगा। यदि आप निश्चित समय पर खाना खाते हैं तो आपका शरीर सिग्नल देगा कि आप निश्चित समय पर ही खाना खाएं, उसी समय आपको भूख लगेगी। इसका मतलब है आपका शरीर टाइम टेबल के हिसाब से चलने लगेगा और आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा। तो टाइम टेबल बनाने से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा। अब पढ़ते हैं 11वें सिद्धांत की ओर, कर्म में जुट जाएं। जी हाँ दोस्तों, कर्म में जुट जाएं। रेत पर आप बैठकर
समय की जो रेत है उस पर बैठे बैठे आप कदमों के निशान नहीं बना सकते। आपको यदि काम करना है, आपको यदि रिजल्ट लेना है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म में जुट जाएं, सोच विचार करना छोड़ दें। जो भी आपने योजना बनाई है उस योजना के अनुसार आप काम करना स्टार्ट कर दें और अपना समय, काफ़ी समय आप इसमें बचा लेंगे। हर काम को करने के लिए आपको सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको सही समय की आवश्यकता जरूर है। यदि आप सही समय पर कोई भी कार्य करते हैं तो आपका वो कार्य जरूर सफल होगा। इसलिए कर्म में जुट जाएं, अगला सिद्धांत है हमारा। अब हम देखते हैं 12वां सिद्धांत, जो कि है अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि हम एक ही काम को इतनी कम स्पीड में करते हैं कि हम उसी काम में अपना काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं, और जब तक हम उसका समय बर्बाद करते हैं, जब तक हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो चुका होता है और हमें रियलाइज ही नहीं होता। इसलिए अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। यदि आप सुबह से शाम तक जितने भी काम करते हैं, टाइम टेबल बनाने के बाद भी आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी कार्य क्षमता को नहीं बढ़ा रहे हैं। हर काम को करने के लिए आपको जितना समय लगता है, अगली बार उससे कम समय लगना चाहिए, और फिर धीरे 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 करके आप उस कार्य को निपुणता से करने के लिए तैयार हो जाएं और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाकर उसे सही तरीके से करना। आगे देखते हैं 13वां सिद्धांत। अपने कार्य को करने के लिए आप एक डेडलाइन तय करें। यदि वो कार्य आपका 10 मिनट में हो रहा हो, यदि कोई छोटा काम है 10 मिनट में हो रहा है, तो आप उसे सोचें कि वो 5 मिनट में हो जाए। यदि कोई काम 10 घंटे में भी होता है तो आप सोचें कि 5 घंटे में हो जाए। उस काम को करने के लिए आपका दिमाग तेजी से काम करने लगेगा, और अपने काम को उस निश्चित समय में करने के लिए वो दिमाग तैयार हो जाएगा। जब आपका दिमाग किसी चीज में विश्वास कर लेता है तो उसे पूरा करने के लिए वो शक्ति रखता है। इसलिए आप सिर्फ युक्ति सोचें जिससे आप उस काम को कैसे जल्दी कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी का सहारा ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में आपके काम बिगड़ सकते हैं और फिर आपको नए सिरे से उसे शुरू करना होगा। इसलिए जल्दबाजी ना करें। अगला सिद्धांत देखते हैं हम, समय खरीदना सीखें। 14वां सिद्धांत है समय खरीदना सीखें। ये काम सौंपने जैसा ही है, पर काम सौंपने में कई बार ऐसा होता है कि आप काम सौंपने में निश्चित नहीं रहते। आपको डर रहता है कि आपका काम बिगड़ सकता है, आपका काम बर्बाद हो सकता है। लेकिन समय खरीदना सीखने का आशय ये है कि वो महत्वपूर्ण काम जो आपके अलावा और कोई भी कर सकता है, जिसमें आप किसी और का समय खरीद कर, किसी और को नौकरी पर रखकर, किसी और को अपने साथ रखकर उससे काम करवा सकते हैं, तो आप ऐसा जरूर करें। क्योंकि यदि आप किसी से काम नहीं करवाते, यदि आप सारा काम स्वयं करना चाहते हैं, यदि आप थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं, तो कई सारा समय आपका बर्बाद होगा और आप कभी भी ऊंची उपलब्धियों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जहां भी जरूरी हो आप समय खरीदना सीखें। यदि इसका एक उदाहरण लेते हैं, यदि आपको बिल भरने जाना है और आपने समय की कीमत निकाली, आपकी समय की कीमत है 100 रुपये प्रति घंटे। आपकी समय की कीमत आपने निकाली कम से कम 100 रुपये प्रति घंटे, और बिल भरने में आपको 2 घंटे लाइन में लगना पड़े, और आप 10 रुपये में देकर किसी को भिजा दें, या फिर 50 रुपये देकर भी आप किसी को भिजा दें, तो आपका काम सस्ते में हो गया। आपने समय खरीद लिया, आपने अपना समय बचाकर आपने समय खरीद लिया। जी हाँ, आप किसी को काम करने के लिए यदि पैसे देते हैं और उससे आपका समय बचता है तो ऐसा जरूर करें, लेकिन ध्यान दें कि वो काम आपकी प्राइवेसी से जुड़ा ना हो, वो काम आपके आर्थिक नुकसान से जुड़ा ना हो, जिससे आपको आर्थिक नुकसान ना हो। फिर हम देखते हैं अगला सिद्धांत, जो कि है भावी लाभ के लिए वर्तमान में सुधार करें, यानी कि त्याग करना। भावी लाभ यदि आपको चाहिए तो वर्तमान में आपको त्याग करना होगा। वो चीजें जो आप अभी करते हैं वो आपको त्यागनी होंगी। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें आपकी टीवी हो सकती है, इसमें आपका मोबाइल हो सकता है, आप सोशल साइट जो हैं वो हो सकती हैं जिसमें आप समय बर्बाद करते हो। यदि समय बर्बाद करते हैं तो, नहीं तो इनका बहुत ही अच्छा उपयोग भी आपका होता है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें त्यागनी होंगी जिनमें आपको मजा आता है। इसका मतलब 15वां सिद्धांत क्या है कि आपको अपना जीवन कठोर करना होगा। जीवन की कठोरता से ही आप उसको समय को बचाकर निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला सिद्धांत, जो है निश्चित समय पर काम करें। निश्चित समय पर निश्चित काम करना। जी हाँ, एक उदाहरण इस बुक में दिया गया है कि एक व्यक्ति का एक उल्लेख किया गया है जो निश्चित समय पर कार्य करता था। उसके पड़ोसी को घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं होती थी। वो 3 बजे जाता था घूमने के लिए और उसका पड़ोसी बता देता था कि अभी 3 बजे हैं। इसका मतलब वो समय का इतना पाबंद था कि उस काम को करने के लिए उसका दिमाग तैयार हो गया था। ऐसे ही आप यदि निश्चित समय पर कोई कार्य करते हैं तो आपका दिमाग में ऐसे सिग्नल निकलने लगते हैं जिससे आप उसी काम को करने के लिए आदतन हो जाते हैं और आपका समय बचने लगता है। अब उस कार्य को करने के लिए आदत पड़ जाती है और धीरे धीरे आपको कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। आपका दिमाग ही खुद बोल देता है कि हमें ये काम करना है और इस काम करने का समय आ गया है। अब देखते हैं हम 17वां सिद्धांत, जो कि है समय की बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम।
इस बुक के राइटर ने जरूर साइंस के रहे होंगे या फिर साइंस की स्टूडेंट से प्रभावित होंगे, क्योंकि कई सारे नियम सीधे साइंस से लिए हैं। पहला नियम, अब जो नियम है जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम 17वां। गुरुत्वाकर्षण का नियम आप जानते होंगे कि पृथ्वी अपनी ओर चीजों को खींचती है, वो किसी भी चीज को अपने से ऊपर रहने के लिए इजाजत नहीं देती, वो अपने ऊपर अपने आसपास की चीजों को अपने पास खींचती है। वैसा ही समय होता है, जितना बखान होगा उतना ज्यादा लोग आपको पीछे खींचते जाएंगे। आप जितना ज्यादा बताएंगे अपने सक्सेस के बारे में, अपने लक्ष्यों के बारे में, अपने टारगेट्स के बारे में दूसरों को जितना ज्यादा आप बताएंगे उतना ज्यादा वो आपको पीछे खींचेंगे। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। इसलिए हो सके तो अपने कामों को गुप्त रखें, अपनी चीजों को गुप्त रखें और अपने जो सोचे हुए विचार हैं उनको प्रकट ना करें। जिससे क्या होगा, आपकी जो प्रकृति है, आपके आसपास जो प्रकृति है, वो उसका विरोध नहीं कर पाएगी। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है और ये समय का भी नियम है, क्योंकि आप ये जितना ज्यादा बखान करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने कामों का प्रचार करेंगे, अपनी विचारों का प्रचार करेंगे, उतना ज्यादा लोग आपको पीछे खींच सकते हैं। इसलिए आप अपना बखान ना करें, जो काम करना है कर्म करें और फिर फल आपको मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं 18वां सिद्धांत, जो कि है न्यूटन की गति का पहला नियम। क्या है? जो जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी कि यदि कोई चीज गति में है तो वो गति में रहेगी, यदि कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, जब तक कि उसमें बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि आप अपना एक वेग बना लें, अपने एक निश्चित वेग से चलने की आदत डाल लें। आपको निश्चित रोज 10 क्वेश्चन याद करने हैं, आपको निश्चित 10 मीटिंग करनी है, आपको निश्चित रूप से 10 असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, निश्चित रूप से आपको 10 फाइल कंप्लीट करनी है। हर एक काम के लिए एक निश्चित लक्ष्य बनाकर चलें, एक निश्चित वेग में चलें, जिससे आपको वेग में यदि आप एक बार पकड़ लेते हैं, आप एक बार अपनी स्पीड पकड़ लेते हैं, तो जब तक कोई बाह्य बल ना लगे, जब तक कोई बाह्य बल उसको रोके, जब तक आप रुकेंगे नहीं। और जब यदि आप अंदर से मेहनत करेंगे तो आपको कोई नहीं रोकने वाला, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जो नियम है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर है। यदि आप अपना वेग पकड़ लेते हैं तो आपको रोकना मुश्किल है। गरीब व्यक्ति जल्दी ही गरीब हो जाता है। यदि उसकी लॉटरी भी लग जाती है, वो जल्दी धन को इधर उधर अस्त व्यस्त करके फिर से गरीब हो जाता है। इसका मतलब उसका वेग कैसा था? गरीबी का वाला था, इसलिए उसने पैसे को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन जो व्यक्ति अमीर है वो फिर से अपनी अमीरी की जो वेग है उसको प्राप्त कर लेता है और फिर से अमीर हो जाता है। ये सिर्फ पूरा खेल वेग का है। आप जिस वेग में रहना चाहते हैं, आप जिस गति में रहना चाहते हैं, आप उसी गति में फिर से वापस आ जाते हैं। अगला सिद्धांत है, काम का समय नहीं परिणाम महत्वपूर्ण है। काम का समय महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण उसका परिणाम है। यदि आप एक काम को 2 घंटे में करते हैं और उसी काम को दूसरा व्यक्ति 1 घंटे में करता है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है परिणाम। यदि एक बच्चा दिन भर पढ़ाई करता है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकलता और दूसरा बच्चा सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करता है, या फिर कुछ बच्चे एग्जाम के टाइम में पढ़ाई करते हैं और उनका रिजल्ट निकलता है, ये सब एफिशिएंसी का खेल है। ये सब एफिशिएंसी का काम है कि आप कितना ज़्यादा एफिशिएंट होकर काम करते हैं, कितना ज़्यादा परिणाम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। इसलिए रिजल्ट पर ध्यान दें, रिजल्ट को एनालिसिस करें, तरीके बदलें, रास्ते ना बदलें, तरीके बदलें, मंजिल नहीं बदलना। अगला सिद्धांत है 20वां सिद्धांत, तय करें कौन सा काम कब करना है। हर काम का एक निश्चित समय तय करना, यानी कि आपको कौन सा काम है जो आपको उस समय करने पर मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है। जैसे आप किसी मीटिंग में ज्वाइन करते हैं और यदि उस मीटिंग में आपको सुबह एफिशिएंसी से आप काम नहीं कर पाते, आपका मूड सुबह ऑफ रहता है, थोड़ा आप सोए रहते हैं, आपको नींद आती है, तो आप उस काम को सुबह ना करें। हो सकता है आपको दिन में ज़्यादा एनर्जी रहती हो, दिन में ज़्यादा आपको एनर्जेटिक तरीके से आप काम कर सकते हो, तो दिन में उस काम को करें। यदि कोई विषय आपको सुबह याद नहीं होता तो उस विषय को याद करने की सुबह कोशिश ना करें। यदि कुछ बच्चे रात को मैथ करते हैं, यदि उनकी मैथ रात को अच्छी होती है तो उनको नींद भी उड़ जाती है। इसका मतलब ये है कि उस काम को करने के लिए वो समय सर्वश्रेष्ठ है, उसको आप चुनें और फिर आप प्राथमिकताओं के हिसाब से काम करके अपने समय का महत्वपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। 21वां सिद्धांत जो है हमारा वो है, सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। जी हाँ, सुबह का पहला घंटा, सुबह के पहले घंटे में खुश रहें, किसी से बहस ना करें और किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़ें। यदि आप सुबह के पहले घंटे में ही विवाद में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अपसेट हो जाते हैं, तो इससे आपका काफ़ी समय बर्बाद होने वाला है, ये आप समझ लीजिए। यदि आप सुबह खुश रहते हैं तो आपके शरीर में कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपके काम को एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। इसलिए सुबह के 1 घंटा व्यर्थ ना करें। सुबह के 1 घंटे व्यर्थ में कोई भी चीज़ ना सोचें, अपनी दिनचर्या को जमाएं, अपनी टू डू लिस्ट बनाएं और उसके हिसाब से अपना सारा काम करें।
अगला है सिद्धांत 1 घंटा व्यायाम करें। व्यायाम करने में 1 घंटा देना, इसका मतलब अपना एक महत्वपूर्ण घंटा देना। इसमें आपका समय बर्बाद हो रहा है, ये मैं सोच सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको बता दूं हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं और उस 24 घंटे में वो अपने 24 घंटे का उपयोग करता है। लेकिन जो व्यक्ति योगा करता है, जो व्यक्ति 1 घंटे व्यायाम करता है, वो बाकी के 23 घंटों को डबल कर लेता है, बाकी के 23 घंटों की एफिशिएंसी बढ़ा लेता है। अपने शरीर की, अपने दिमाग की एफिशिएंसी को बढ़ाकर वो बाकी सबसे आगे निकल जाता है। योगा करने में आपका जो समय लगा है वो आपकी बाकी के 23 घंटों की एफिशिएंसी बढ़ा देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यदि कोई चीज़ है तो वो योगा है, वो व्यायाम है। आपको सीखने में कोई बड़ी परेशानी नहीं है। आजकल मोबाइल से, टेलीविज़न से, इंफॉर्मेशन के इतने सारे सोर्सेस हैं, आप कहीं से भी कुछ इंपॉर्टेंट योगा सीख सकते हैं, जिससे आपका 1 घंटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यूज़ हो जाएगा। और सुबह 1 घंटा योगा करने से आप अपने दिन को बर्बाद होने से भी बचा सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर किसी से बात ही नहीं करेंगे, आप वहाँ पर सिर्फ अपने काम करेंगे और फिर उसके बाद अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे। आप इसको जरूर स्वीकार कीजिए। पूरे के पूरे 30 सिद्धांत आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज ला सकते हैं यदि आप इन पर अमल करें। इस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, यदि कोई योजना आपको सफलता तक पहुंचा सकती है तो वो है उस योजना पर अमल करना। कोई भी योजना आप बनाते हैं और उस पर अमल नहीं करते तो आप वहीं पर रहेंगे जहां पर आप हैं। आइंस्टीन भी कहते हैं कि यदि आप जिस वजह से प्रॉब्लम में पड़े हैं उसी तरीके से सोचते रहेंगे तो आप कभी भी उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको सोच बदलनी होगी, आपको तरीके बदलने होंगे, आप जो कर रहे हैं उसे छोड़कर अपनी सक्सेस की तरफ जाने के लिए रास्ता बनाना होगा। उसके लिए आपको रास्ते बनाने के लिए इन सिद्धांतों का उपयोग करना होगा। अगला सिद्धांत देखते हैं। 23वां सिद्धांत है टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। टीवी के संदर्भ में सावधान रहने का अर्थ यह है कि कई सारी टेलीविजन शो ऐसे आते हैं जो कि समय की बर्बादी के सबसे बड़ा कारण है, जिन्हें और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना, जिनका कोई भी लक्ष्य नहीं है, जिनको सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना है और उनका एक बड़ा हिस्सा, टाइम का बड़ा हिस्सा मनोरंजन के लिए जाता है। यदि आपका कोई आर्थिक लक्ष्य है, यदि आपका कोई निश्चित जीवन में लक्ष्य है तो टीवी आपके लिए नहीं है। टीवी में कभी भी आपने सुना होगा, टीवी में कभी महंगी कारों के ऐड नहीं आते, कभी बड़ी चीज़ों के ऐड नहीं आते, क्योंकि उनको खरीदने वाले टीवी देखते ही नहीं। तो आपको याद रहे कि आपका एक निश्चित समय से ज़्यादा यदि आपका टीवी में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, आपका निश्चित समय से ज़्यादा टीवी में यदि आप दे रहे हैं तो आप उसके बारे में सावधान रहें। अगला सिद्धांत हम देखते हैं, मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करना। जी हाँ, मोबाइल का, इसमें इंटरनेट की बात नहीं आई, इंटरनेट का एक अलग सिद्धांत है। मोबाइल का उपयोग भी हम कई बार बिना इंटरनेट के भी कई हद से ज़्यादा कर लेते हैं। कई बार हम कई घंटों तक किसी से बात करते रहते हैं, कई बार हम मैसेजिंग में लगे रहते हैं, या फिर हम मोबाइल में और भी बहुत कुछ काम ऐसे हैं जिसमें हम लगे रहते हैं। कई सारे ऐप्स में, कई सारे फोटोज़ में, सेल्फीज में लगे रहते हैं, जिससे हमारा काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। मोबाइल समय का सबसे बड़ा बर्बाद करने वाला एक स्रोत है यदि आप उसे बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और यदि आप उसका इस्तेमाल करें तो आपका इससे अच्छा उपयोग करने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप इससे दुनिया से जोड़ सकते हैं, दुनिया को अपनी चीज़ें बता सकते हैं, आप अपने विचार बता सकते हैं, आप अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप कुछ भी सीख सकते हैं। कुल मिला के यदि आप इसके बारे में सचेत हैं तो आप काफ़ी उपयोग कर सकते हैं, और इसके बारे में यदि आप सचेत नहीं हैं तो आप उपयोग नहीं कर सकते। अगला है इंटरनेट के समय बर्बाद ना करना। 25वां सिद्धांत है हमारा, इंटरनेट के समय संदर्भ में सावधान रहना। इंटरनेट में कई बार कोई चीज़ खोजते हैं तो हम अपना बहुत ही समय बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हम जो चीज़ खोजने के लिए आए हैं उसे खोजने के बाद हम बाकी चीज़ों में लग जाते हैं और हमारा समय निकलता जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा सिद्धांत लागू हो रहा होता है, जिस काम में आपको मज़ा आता है उस काम में समय का आपका जो उपयोग है वो बहुत ही जल्दी समय निकलता है, यानी आपको समय के बारे में जानकारी नहीं मिलती। आपको यदि मज़ा नहीं आ रहा तो आपके 3 घंटे भी 3 साल जैसे निकलते हैं। यदि आपको बांधकर कोई ऐसी मूवी दिखाई जाए, बैठाकर बांधकर ऐसी मूवी दिखाई जाए जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको वो 3 घंटे भी आपको 30 दिन जैसे लगेंगे। और यदि आपको कोई इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे हो तो आपको 3 घंटे भी 30 मिनट जैसे लगते हैं। यानी आपको समय का उपयोग करने में आपको सचेत रहना है कि आपका कहाँ कितना समय बर्बाद हो रहा है। आगे देखते हैं 26वां सिद्धांत, आलस से बचें। बुक में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है ये सारा सब कुछ सिद्धांत,
और कई सारे कोर्स भी उसमें दिए हुए हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपका समय भी बचे और आपको सिद्धांत भी मालूम चल जाए। फिर भी आपको बुक पढ़नी है तो आप PDF में जाकर उसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसे ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको वो सिद्धांत बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप देखते हैं आलस से बचें। आलस से बचने का संदर्भ ये है कि आप कई बार ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको आलस आता है और वो काम आप अधूरा ही छोड़ देते हैं। यदि आपको आलस आए और आप वो काम अधूरा छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि वो काम आप कभी पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने वो काम आलस की वजह से छोड़ा है। वो काम आलस की वजह से आपने छोड़ा है तो आप उसे कभी पूरा नहीं करेंगे। इसलिए आलस के बारे में आप सचेत रहें। आप उस काम को इंटरेस्टिंग तरीके से करने के लिए युक्ति सोचें। आप सोचें कि आप उसे इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। आप उसे बोरिंग तरीके से आप उसे जो कर रहे हैं उसे तरीके को बदल दें और उसमें आप इंटरेस्ट जोड़ें, यदि आप वो काम जरूरी रूप से करना चाहते हैं तो। आगे देखें, 28 बार टालम टोल ना करें। किसी भी काम को करने के लिए आप टालम टोल ना करें। टालम टोल करने से कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक महत्वपूर्ण काम छूट जाता है और वो काम हम कभी पूरा नहीं कर पाते। उस काम को करने के लिए बहुत ही संघर्ष करना होता है, हमें काफ़ी चीज़ों को छोड़कर फिर उसे हमें करना होता है। यदि आप कल पर पूरा काम टाल देंगे तो आपको कल दोगुना काम करना होगा और फिर तिगना। स्टूडेंट के साथ ये बहुत होता है। यदि आप शुरू से मेहनत नहीं करते, यदि आप शुरू से टालम टोल करते हैं, इसका मतलब आप आगे का समय बर्बाद कर रहे हैं और आप पूरे साल का लोड एक महीने पर डालते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और आप देखते हैं, हमने देखा है कि न्यूज़पेपर्स में कितने ज़्यादा स्ट्रेस की खबरें आती हैं, ताकि वो पूरे साल का एक जो स्ट्रेस है वो एक दिन में यानी एक महीने में कवर करना चाहते हैं। तो टालम टोल ना करें, जो करना है अभी करें। अगला सिद्धांत है अगले दिन की योजना बनाकर उस पर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लेना। अगले मन की योजना बनाओ और अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लो। इसका मतलब ये है कि जब यदि आप कोई योजना बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन, यानी कि दो तरीके के दिमाग होते हैं। एक दिमाग जिससे आप सोचते हैं और आपका एक दिमाग जो आपके सोचे के अनुसार कार्य करता है, वो होता है अवचेतन मन। यदि आपने कुछ योजना बनाई है, यदि आपने कुछ सोच के रखा है, तो आपका अवचेतन मन उसको आपको करने के लिए मजबूर कर देगा, उसको आपको करने के लिए तैयार कर देगा और आप उस कार्य को अच्छे से कर लेंगे, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो। यदि आपने सोचा है कि मैं कल के मैच में हार जाऊंगा, मैं कल ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं कल इस चीज़ को नहीं खरीद पाऊंगा, तो आप उस चीज़ को कभी भी नहीं पा सकते, आप उस काम को कभी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अवचेतन मन उस चीज़ को स्वीकार कर चुका है। इसलिए उसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए आप एक दिन पहले ही योजना बना लें और फिर उस योजना को ध्यान में रखकर सो जाएं और सुबह उठेंगी तो आपका अवचेतन मन उसको करने के लिए आपको रेडी कर देगा। इसलिए आप इसको जरूर उपयोग करें। अगला सिद्धांत हम देखते हैं, 29वां सिद्धांत, बुरी लतों से बचें। जी हाँ, बुरी लतों से बचने का अर्थ ये है, सिर्फ नशा करना, जुआ खेलना, शराब पीना, ये बुरी लत नहीं होती। सिर्फ ये बुरी लतें नहीं होती, क्योंकि ये तो सब जानते हैं, इनसे तो सब बचने की कोशिश करते हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब बचना चाहते हैं। लेकिन मोबाइल की लत, किसी से बात करने की लत, कहीं समय बर्बाद करने की लत, या फिर कोई ऐसा काम करना जिसमें आप अपने समय को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, वो सारी लतों में आएंगी जब समय की हम बात करते हैं। तो इसलिए अपनी बुरी लतों को पहचानें और उनसे बचने की कोशिश करें। यदि कोई ऐसी लत आपके साथ है जिसमें आप नशा करते हैं, तो आप उसे जल्द से जल्द छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो न सिर्फ आपका समय बर्बाद करती बल्कि आपकी सेहत को बर्बाद करती है। और सेहत जब बर्बाद होती है तो समय वहाँ पर नहीं देखा जाता, क्योंकि समय तो ऑलरेडी बर्बाद होगा ही होगा। इसलिए बुरी लतों से आपको हमेशा बचना चाहिए। अगला हम देखते हैं सापेक्षता का नियम, जो कि हमारे इस बुक का आखिरी नियम है। यदि आपको ये नियम पसंद आए, सारे नियम पसंद आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बाकी सारी बुकों का एनालिसिस देखने के लिए। अब हम देखते हैं अगला नियम, सापेक्षता का नियम। ये क्या है सापेक्षता का नियम? सापेक्षता का नियम क्या कहता है, यदि दो ट्रेनें एक साथ चलती हैं तो वो दोनों एक दूसरे के संदर्भ में रुकी हुई हैं। यदि दो ट्रेनें अपोजिट चलती हैं तो वो एक दूसरे के संदर्भ में डबल स्पीड से चलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप जो काम कर रहे हैं आप उसे पसंद करते हैं, तो उस काम को करने में जो समय लगा है वो आपको जान ही नहीं पड़ेगा, वो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही जल्दी निकल चुका। लेकिन जिस काम को आप पसंद नहीं करते, जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है, उस काम को ना करें, क्योंकि उस काम को आप कभी भी एफिशिएंसी नहीं कर पाएंगे, आप उस काम को कभी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। यदि आप एक ऐसा काम ढूंढ लेते हैं जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है,
आप उसे बिना किसी स्ट्रेस के लंबे समय तक, बिना किसी पैसे की, या फिर आप उसे मजे से लंबे समय तक भी कर सकते हैं। आपको उस काम में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप अपने इंटरेस्ट का काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए जिसको आप लंबे समय तक ही कर सकते हैं, बिना किसी स्ट्रेस के कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।